नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण एक लव रीडिंग आपके लिए लेके आया हूँ कि आपकी पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, जो भी जिनसे भी आपका एक प्यारा सा रिश्ता है रहा है वो, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं जिनसे इस समय, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस रीडिंग का टॉपिक है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो हो सकता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई हों जिसमें आप लोग आपस में बात ना कर पा रहे हों, या किसी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है और उन्होंने आपको कुछ बहुत ही कड़वे अनुभव दिए हैं लाइफ के। जितने भी कड़वे अनुभव होते हैं वो लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और उनसे निराश नहीं होना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जीवन की सीख है कि वो आपको पर कदम कदम पर चोट देती है, ताकि आप जो आपके जीवन के रास्ते में रुकावटें आती हैं आप उनका डट के सामना कर सकें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ईश्वर हमेशा चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, जिससे कि आपके जीवन में एक अपलिफ्ट आए और आप आध्यात्मिकता की तरफ एक गहरी सोच विकसित करें, जिससे कि आपको ये जीवन एक अच्छे कार्य में लग खर्च करना अच्छा लगे। अपने लिए सभी जीते हैं, दुनिया के सभी भी जानवर, किसी भी जानवर को आप देख लीजिए, वो सब अपने लिए जीते हैं, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट से ड्राइव होते हैं। चाहे वो जंगल में रहने वाले हों या हमारे पालतू जानवर हों, वो इंस्टिंक्ट ड्रिवन होते हैं। लेकिन हम जो इंसान हैं, हम लोग चेतना के साथ, एक कॉन्शियसनेस के साथ जीते हैं और आते हैं इस धरती पर। ईश्वर ने हमको सबसे बुद्धिमान इसीलिए बनाया है ताकि हम अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकें और इस दुनिया को हम आगे ले जाएं, कुछ ना कुछ योगदान दे करके। और जब तक हम खुद को ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो छोड़िए, ये तो आध्यात्मिकता की बातें हो गई। अब मैं आपको देना चाहता हूँ आपके जो बिछड़े हुए लव्ड वंस हैं, जो भी जिनको आप बहुत याद कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। तो मैं कार्ड ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मेरे पास लवर्स ओरेकल डेक है जिसका मैं यूज़ करूँगा मैसेज देने के लिए। डोंट पुट अप विथ माई BS। तो ये पहला मैसेज है कि आप ये इनकी जो भी मतलब आपकी जो भी मेमोरीज़ रही हैं, जो भी पास में BS, माई BS, जो भी इनकी बुरी चीज़ें रही हैं उनमें आप ना दखलंदाजी करें, ठीक है। बिजनेस, इनका जो भी कार्य रहा है उसमें आप दखलंदाजी ना करें, ठीक है। पहला ये मैसेज है, क्योंकि हो सकता है ये आपको बहुत ही नोजी महसूस कर रहे हो। आई कॉन्ट डू दिस राइट नाउ। मे बी ये आपसे चाहते हैं कि आप इनके बिजनेस में या फिर मीन्स आप इनके काम में दखलंदाजी ना करें, और जो भी आप चाहते हैं वो अभी पूरा नहीं कर सकते। तीसरा है आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, यानी कि किसी तरह का कमिटमेंट तो मुझे नहीं लग रहा है ये देंगे, लेकिन हाँ एक पैशन आपकी तरफ दिख रहा है जो कि मुझे ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप जो मैसेज है वो तो मुझे देना ही है। ये कोई कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते। ये इनकी सिचुएशन नहीं है कि आपको कोई बहुत ही सीरियस कमिटमेंट दे पाएँ। ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं अपना। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। देखिए, इन्होंने बोल भी दिया कि आप बहुत ही काइंड हैं और आप बहुत ही अच्छे दिल के हैं, लेकिन ये आपको डिज़र्व नहीं करते। इनको खुद भी मालूम है कि आप अच्छे हैं, और ये कुछ ऐसा कर चुके हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हैं, इतना बुरा कर चुके हैं कि ये अब आपकी काइंडनेस को डिज़र्व नहीं करते। इनको भी पता है, लेकिन अब कुछ लोग बेशर्म होते हैं, क्या कर सकते हैं। वो आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन ये उनके अंदर की भावना है। विल दिस एवर चेंज? अगला मैसेज देखिए, ये परिस्थितियां जो हैं वो उनको बदलना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि रिश्तों में कभी भी किसी भी परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते जब तक कि आप ईमानदार नहीं होते।
आप अगर ईमानदार नहीं हैं तो आप किसी भी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। ख़ास तौर से जब आप ईगो में होते हैं, जब आप ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं कि जो सिर्फ आपके चारों तरफ घूमती हैं, मतलब अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होकर के आप जब रिश्तों में रहते हैं तो आप कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते। आप उस रिश्ते को 100% नहीं दे सकते, आप लेना जानते हैं। फिर जब आप ईगोइस्टिक सिचुएशन में से डील करते हैं तो आपको देना बहुत होता है। किसी भी ईगोइस्टिक आदमी से आप डील करेंगे तो सिर्फ देते रह जाएंगे, वो आपको कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करेगा आपके द्वारा। तो कुछ इसी तरह के मुझे लग रहे हैं आपके पार्टनर, जिन्होंने अपनी सारी विशेस पूरी की हैं लेकिन उन्होंने आपको नहीं दिया है। पीपल डोंट बिलीव मी, अगला कार्ड। कोई बिलीव नहीं कर सकता इन पे, लोग भी बिलीव नहीं कर रहे हैं। अब ये सिचुएशन इन्होंने खुद ही क्रिएट की है कि लोग इनका भरोसा खो चुके हैं, अब ये भरोसा करने लायक रहे नहीं हैं। देखिए अगला कार्ड क्या आ रहा है, देखिए वाई आई कांट टेल यू द ट्रूथ। तो अब ये तो इन्हीं को सोचना है कि ये क्यों आपको सच नहीं बता सकते। हाँ, क्यों सच नहीं बता सकते आपको, ये तो इन्हीं को सोचना है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड। मतलब जो इन्होंने इस रिश्ते में रायता फैलाया है उसको कैसे आप भूल सकते हैं कभी भी। आपको कितनी तकलीफ़ इन्होंने दी है, कितना हर्ट किया है, ये कैसे भूल पाएंगे, कैसे उसको सही कर सकते हैं, ये भी सोच रहे हैं। लेकिन अब ये तो ईमानदारी से ही किया जा सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आई कांट हैंडल योर लव। यस, देखिए देखिए आपके जो आपने दिया है उसको ये हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी ईमानदार नहीं रहे मन से। और जब ईमानदार नहीं रहे तो हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं कि आप इतना ट्रू कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ तो वैसे ही धोखेबाज लोग ही रहे हैं हमेशा, और बस वो आए अपनी इच्छा पूर्ति की, निकल लिए। मतलब जैसे अब जो सिचुएशन है उस तरह के ये रहे हैं, बहुत ही प्लेयर एनर्जी के व्यक्ति रहे हैं, और मल्टीपल रिलेशंस में इन्वॉल्व हो सकता है रहे हों। और अब वो कह रहे हैं आई कांट हैंडल योर लव बिकॉज दिस इज़ ट्रू लव, आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। ये खुद को भूल चुके हैं, ये खुद को भूल चुके हैं। ऐसे लोग भूल ही जाते हैं खुद को। ठीक है, तो ये आपकी जिनके बारे में आप सोच रहे थे आज के मैसेज हैं। इतने ही कार्ड हम निकालेंगे। अब हम ये देखते हैं कि सिचुएशन क्या है और क्यों मतलब ये सिचुएशन आई हैं। अब हम उससे मैच कराएंगे इसको। ठीक है, तो मैं ये कार्ड्स को रख दे रहा हूँ और आपके जो क्लासिकल टैरो कार्ड है उनसे निकालता हूँ कि क्या सिचुएशन रही है पास्ट में। मैं सिर्फ 5 कार्ड्स निकालूंगा और उससे मैं ये देखूंगा, बताऊंगा आपको कि क्या सिचुएशन रही है। मैं मोटा मोटा गैस करूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की ऊर्जा इसमें इन्वॉल्व है, तो मुश्किल है कि हम ऐसा कर पाएँ। ठीक है, तो ये मैजिशियन पहला कार्ड, दूसरा कार्ड नाइट ऑफ कप्स, ओके। थर्ड कार्ड आया है आपका द हैंगमैन, द हैंगमैन, द हैंगमैन, और Ace of Wand, and fifth card is the Chariot। देखिए पास्ट में हुआ ये है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स, मैं सबके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जिनके भी बारे में ये मैच करे वही लोग इसको लें। देखिए आपसे जो नंबर 1, 12 और 7 ये मैच करेंगे किसी ना किसी तरह। हो सकता है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करते हों, या ये आपके पैदा होने के महीने से मैच करते हों। ये किसी ना किसी तरह आपसे रिलेटेड है, 1, 7 और 12। अब आप देख लीजिए कि क्या है। और राशियों की जहाँ तक बात करें तो इसमें जो है आपका जो राशियाँ हैं वो फायर से रिलेटेड हैं। कैंसर एक बहुत ही
प्रोमिनेंट राशि निकली है। दूसरा एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट्स हैं जो इसमें आए हैं। अर्थ एलिमेंट इसमें से नदारद है, यानी कि हमें अर्थ से जुड़े हुए साइंस नहीं मिलते अर्थ एलिमेंट से, लेकिन ये 3 एलिमेंट्स हमको मिलते हैं, एयर, वाटर एंड फायर। तो अब हम देखते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि आपके पार्टनर मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी में थे पास्ट में, जो कि बिल्कुल क्लियर थे, उनको लगता था कि वो सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इन्होंने आपको मीन्स अपने गुरूर में आकर के सारी चीज़ें बिगाड़ ली। पहले अपनी लाइफ में सारी चीज़ें बिगाड़ी इन्होंने, अपने परिवार को, हंसते खेलते परिवार को हो सकता है उजाड़ दिया हो। कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे भी हैं कि जो मतलब जो आपसे रिलेशन तोड़ करके भाग गए हों और आपको कोई क्लैरिटी ना दी हो पास्ट में, और बाद में आपकी सिचुएशन जब ये थी तब ये एकदम मैजिशियन की पावर में, यानी कि फुल पावर में आपके पास नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं। यानी बहुत ही पैशनेटिव एनर्जी, अच्छी नहीं कही जाती है क्योंकि इस एनर्जी में कोई कमिटमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ इंजॉय करने की एनर्जी है। मीन्स ये आए और पल भर के लिए बस आपको सिर्फ सब्ज बाग दिखाना है और आपको बरगलाना है, आफ्टर दैट बस, और कोई इसका मोटिव नहीं है, आपको उलझा के रखना है फालतू की चीज़ों में। और क्योंकि आपके पास एक मौका आ रहा था जब आप इस एनर्जी में थे, ये सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है। मीन्स अब यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, जो भी है आप बहुत ही डीप इंसाइट में हैं, बहुत ही आप सोच विचार कर रहे थे उस समय, तब ये मौका आपके पास कोई चीज़ आ रही थी। कैंसर जो मैं कहूँगा ये आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, या किसी कोई उनके बर्थ चार्ट में होगा जो कैंसर, ठीक है। तो ये कोई मौका आपके पास आ रहा है, कोई एक नया प्रपोजल है, या फिर ये इनके द्वारा थोपी गई डिज़ायर है, ठीक है। ये आपके पास डिज़ायर लेकर आ रहे थे, इसमें फिजिकल डिज़ायर ज़्यादा है, कमिटमेंट की एनर्जी ज़ीरो है, ठीक है। तो ये आपके पास ये एकदम बहुत तेज़ी में आए हैं, हड़बड़ा के एकदम आपके पास आ गए, और उस हड़बड़ाहट में इनसे आप, क्योंकि आपने रियलाइज़ कर लिया यूनिवर्स आपके साथ थे, आपके साथ शक्तियाँ थी यूनिवर्स की, तो आपने इनको रियलाइज़ कर लिया। और अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये स्ट्रगल कर रहे हैं आपके साथ रिश्ते बनाने के लिए, दोबारा से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आपने रियलाइज़ कर लिया और इनकी मैजिकल पावर इन्हीं के ऊपर चली गई सारी। हो सकता है ये आपके पास स्पेल करके आए हों आपके मन को कंफ्यूज करने के लिए, और आप पहले से हैंगमैन थे, आपके ऊपर असर तो हुआ लेकिन थोड़ी देर के लिए होगा। ये किसी तंत्र का सहारा लेकर के आपको बहुत गंदी एनर्जी में डाल करके कन्फ्यूजन वाली फिर आपके पास आए, और अब ये क्या हो रहा है कि यूनिवर्स इनको सजा दे रहे हैं, यानी कि ये कर्मों का फल पा रहे हैं। पहली बार अर्थ साइन आया है, वर्गो कन्या राशि का साइन है। और देखिए ये जो मैंने तंत्र का जिक्र किया है, तंत्र आ भी गया, डेविल की एनर्जी के साथ ये आपके पार्टनर आए थे आपके पास, बैकग्राउंड में ये डेविल है, ठीक है। उनके मोटिव एकदम क्लियर रहे। ये देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये कोई आदमी है जो इनके साथ मिला हुआ है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, और एक एम्परर, 4 नंबर की ऊर्जा है, एरीज राशि है, इसमें खुल के आई है, और कैप्रिकॉन आए हैं और वर्गो आए हैं। ये हो सकता है एरीज, कैप्रिकॉन और वर्गो, ये 3 लोगों के साथ आपके पार्टनर मिल करके आपको हार्म करना चाहते थे पास्ट में, और अब ये स्ट्रगल कर रहे हैं, सारे लोग अपना कर्म भुगत रहे हैं। अब इनको एक एक पैसे की मोहताज हैं, इनके जीवन में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब हो रहा है, प्रॉब्लम में है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, यूनिवर्स कहता है जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, ये ईश्वर ने लिखा है। और ईश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ईश्वर जो भी हमको सहज बुद्धि ज्ञान देते हैं वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए देते हैं। और अब देखिए ये परिस्थितियां हैं जो मैंने आपको बताई। शेष रीडिंग हम फिर करेंगे, फिर कभी हाजिर होऊंगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको इस तरह की रीडिंग आगे भी देता रहूं। आज का दिन आपका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।